13वां अध्याय। राजा सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेघा राजा और वैश्य से बोले, राजन, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से देवी के अवतरण, अनुपम कार्य, चरित्र और महात्मा का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की महामाया रूपी शक्ति स्वरूपा भगवती के द्वारा ही तुम यह वैश्य तथा अन्याय विवेकी जन मोहित हुए हैं तथा भविष्य में मोहित होते रहेंगे। आप दोनों उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाइए। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में न नष्ट होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करने वाला पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था और वह बड़ा बुद्धिमान था। अतः उस समय उसने ममता, अहंकार और आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर राज्य पर प्राप्त कर लोगे और वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। वैश्यवर, तुमने जिस भी वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे मैं देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। कथा समाप्त करते हुए महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तत्काल भक्तिपूर्वक स्थिति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी के वरदान पाकर क्षेत्रियों में श्रेष्ठ सुरत सूर्य से जन्म ले सवर्णी नामक मनु हुए और वैश्य आवागमन के बंधन से मुक्त मोक्ष को प्राप्त हुए। इति श्री वैश्य को वरदान प्रदान नामक 13वां अध्याय समाप्त।